नमस्कार बच्चों, वेलकम एट माय चैनल। तो हम योगफल पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। कल हमने उसके बिल्कुल बेसिक सवाल लिए थे, आज उससे थोड़ा सा एक लेवल अप। लेकिन ये सब बेसिक्स जानने के बाद आपको मैथ्स में मजा आने लगेगा। उससे पहले मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी, छोटे से स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक बच्चा था जिसने तैयारी चालू की। 2 साल हो गए उसे प्रिपरेशन करते हुए। उसका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में नहीं हो रहा था। वो बहुत उदास निराश सा एक किनारे बैठा था। उसके पास उसके पिताजी आए। उन्होंने उनसे पूछा कि आप निराश किस कारण हैं? बेटे ने बताया, अपने पिता को सब कुछ खुल के बताया कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, फिर भी थोड़े थोड़े से के लिए सिलेक्शन से चूक रहा है। उसके पिताजी अपने बेटे को लेकर एक लोहार के पास गए। चुपचाप एक किनारे बैठे दोनों, पिताजी और बेटे, और वो ऑब्जर्व करने लगे। लोहार ने हथौड़ा मारा मारा मारा, 100 बार बार किया लोहे के एक शीट पर वो क्रैक या टूटा नहीं। उस लोहार का उद्देश्य था उसको तोड़ना, उसे आकार देना। 100 हथौड़े खाने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 101वां हथौड़ा जब पड़ा तो वो लोहे का जो शीट था वो टूटा। पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि आपको कुछ समझ आया? बेटे का जो जवाब था वो पिताजी को संतुष्ट नहीं किया। तब पिताजी ने अपने बेटे को समझाया कि क्या तुम बताओ, सिर्फ उन 100 हथौड़ों के वार को अगर स्किप कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और सिर्फ 101वां जो वार था उसे ही रखा जाए, तो क्या वो लोहे का शीट, लोहे का चादर टूटता? बेटे ने कहा नहीं, उन 100 हथौड़ों के वार की भी उतनी ही जरूरत थी जितना 101वां वार। क्या वो अकेला 101वां वार इस काबिल था कि वो शीट को तोड़ पाता? नहीं। लोहार ने जो 100 वार किए उस वो उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना कि 101वां वार। बेटे को बात समझ आ चुकी थी। वो अपने आगे की तैयारी में उतने ही उत्साह के साथ जुड़ गया। आई होप आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो। आप अगर कहीं किसी चीज में असफल हो रहे हो, जिसकी वजह से आपको निराशा हो रही हो, तो ये असफलता ही है जो आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचाएगी। ये असफलता वो सीढ़ी है जो आपको उस सफलता के काबिल बनाएगी। अगर आपको ये स्टोरी, छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में यस जरूर लिखें। तो चलिए चलते हैं आज आगे प्रश्नों पर। तो बच्चों, कल तक योगफल पर आधारित प्रश्न, इनमें हमने देखा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। उसके बाद हमने देखा कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल और प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो उन प्रश्नों में पद दे दिए होते थे, n यानी कि जो पद है, इतनी संख्याएं हैं, वो हमको दिया हुआ होता था और उनका योगफल पूछा जाता था। तो आज हम जो प्रश्न करेंगे उसमें पद की संख्या यानी जो n का मान है वो नहीं दिया होगा, पद की संख्या ही हमें निकालना होगा। तो क्वेश्चन कैसे होंगे? जैसे कि 1 से 2019 तक कुल सम संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 2000 तक कितनी सम संख्याएं हैं? तो कल जिन प्रश्नों में संख्याएं दे दी होती थी उनका योगफल पूछा जाता था। आज संख्या भी नहीं दी होगी, बस इतने से इतने के बीच संख्याओं का योगफल पूछेगा। लेकिन पहले आप ये सीखें कि संख्याएं कैसे निकालनी है। तो ये प्रश्न उसी उद्देश्य से मैंने लिया है कि 1 से 2019 तक कुल सम संख्याएं कितनी है। तो जब आप संख्याओं यानी पदों की संख्या निकालना सीखेंगे तो आने वाले स्टेप्स में हम उनका योगफल भी निकालना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। क्या कहता है ये फॉर्मूला? कुल पदों की संख्या, यही निकालने का उद्देश्य है इस फॉर्मूले का। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर। तो पदों की जो संख्या है उनका जो अंतर है वो सेम होगा, उसी को यहाँ पे सर्वांतर कहा गया है। +1, जैसे यहाँ 1 से 2019 तक सम संख्याएं, तो ये जो 1 से 2019 तक सम संख्याएं हैं वो क्या हो सकती है? सम संख्याएं। तो 1 तो सम है नहीं, वो तो विषम है। तो सम क्या है? 2, 4, 6, 8, इस तरीके से आगे जाएं तो 2019 भी सम नहीं है। तो सम उससे पहले को लेंगे क्योंकि 2019 तक देखना है। तो 2019 से पहले सम संख्या कौन सी है? 2018, 2016 भी है, 2018। इतनी संख्याएं हैं हमारी सम संख्या 1 से 2019 तक। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? अंतिम पद। तो ये सीरीज जो बन रही है उसका अंतिम पद क्या है? अंतिम पद है 2018। तो लिखिए 2018 माइनस प्रथम पद क्या है? तो प्रथम पद है 2। और सर्वांतर क्या है? सर्वांतर यानी ये जो संख्याएं हैं उन सभी में कितने का अंतर है। तो ये सर्वांतर निकालना मैंने आपको पिछली भी क्लास में एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत डिटेल में समझाया था कि अंतर कैसे निकालना है। फिलहाल ये बहुत सरल है। 2 और 4 के बीच कितना डिफरेंस है? 2 का है। 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आएगा। 6 में से 4 माइनस करें 2 आएगा। 8 में से 6 माइनस करें 2। सम संख्याओं का अंतर भी 2 ही होता है और विषम संख्याओं का अंतर भी 2 ही होता है। 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 2 का ही अंतर है। तो चलिए सर्वांतर हमको यहां से क्या मिला? 2 + 1। 2018 में से 2 चला जाएगा तो 2016 बचा +1। 2 एकम 2, 2 शून्य
शून्य, दो अट्ठे 16, यानी कि यहां से क्या मिला 1008 प्लस 1, तो कितना हुआ 1009। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 1009। क्वेश्चन क्या पूछा था 1 से 2019 तक कुल सम संख्याएं हैं, यानी कितनी है। तो हमें इस फॉर्मूले के माध्यम से बहुत इजीली पता चल गया कि कुल सम संख्याओं की संख्या 1009 है। तो ये था संख्याएं निकालने का तरीका, उनका योगफल निकालने से पहले। तो अब हम आगे देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों में जब हमें संख्याएं मिल जाती हैं तो हम उनका योगफल कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है, आप ध्यान से समझिए, आपको इजीली समझ में आगे पदों का योगफल निकालने वाले प्रश्नों पर जाने से पहले मैं एक और ऐसा प्रश्न लूंगी जहां कुल पदों की संख्या निकालनी है, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया। यहाँ एक श्रृंखला दी गई है और कहा गया है कि दी गई श्रृंखला में कुल पदों की संख्या ज्ञात करें। तो इन पदों की संख्याओं का योगफल आप तब तो निकालेंगे जब आपको कुल संख्या पता हो। तो एक श्रृंखला है, श्रृंखला क्या है -3, 1, 5, 9, और ऐसे ही ये सीरीज 101 तक जाती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस सीरीज में कितनी संख्याएं हैं। तो चलिए, अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था कि कुल पदों की संख्याएं बराबर अंतिम पद कौन सा है इसमें 101, कुल पदों की संख्या। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था आप उसी फॉर्मूले को याद रखें। अंतिम पद क्या है 101 माइनस प्रथम पद क्या है -3। मैंने इस प्रश्न को सोच समझकर आपके सामने दिया है ताकि प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट की भी बिगिनिंग हो जाए, आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। यहाँ क्या था सर्वांतर, तो इस प्रश्न में सर्वांतर कैसे निकालेंगे। सर्वांतर अगले पद में से पहले पद को माइनस करने से सर्वांतर आता है। तो यहाँ सर्वांतर क्या है, पहले मैं आपको सर्वांतर निकाल के बताती हूँ। सर्वांतर अगला पद क्या है 1, इसमें से आप पहले पद को माइनस करोगे जिसमें ऑलरेडी एक माइनस है। तो ये जब माइनस और माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो 1 + 3, तो क्या हुआ सर्वांतर 4 मिला। बाकी से भी आप माइनस करके देख सकते हैं, जैसे अगला पद क्या है 5 और उसके पहले है 1, 5 - 1 4, और भी है 9 में से अगर 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो आपको सर्वांतर का मतलब यहाँ समझ आया। आप अगले पद से एक स्टेप पहले पद को माइनस करें तो आपको जो अंतर प्राप्त होता है वो सभी में सेम होता है और उसे इसीलिए उसे सर्वांतर कहते हैं, सर्वांतर। तो यहां से आपको क्या मिला सर्वांतर। तो आप इस 4 को ध्यान रखें, भूलिएगा नहीं। अब इस सर्वांतर को हमको यहां रखना है, ये सर्वांतर हमने यहां रखा और +1 किया। अब इसे सॉल्व करें तो अभी ही मैंने आपको बताया कि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो 101 धन 3 बटे 4, 4 हमारा सर्वांतर है। तो यहां से क्या मिल रहा है 3 और 1 4, 104 बटे 4 धन 1। अब इस 104 को 4 से भाग दे तो क्या मिलेगा 4 दूनी 8 बचे 2, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24। तो यहां से हमको क्या मिला 26, 26 + 1 कितना आया 27। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था दी गई श्रृंखला में कुल पदों की संख्या ज्ञात करें। तो ये जो श्रृंखला थी इसमें हमने ये इस तरीके से सर्वांतर निकालना सीखा और कुल पदों की संख्याओं का जो फॉर्मूला है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर धन 1। तो यहाँ से सर्वांतर 4 मिला था 101 धन 3 बटे 4 + 1। तो हमें क्या मिला 104 बटे 4 जो 26 से कटा, तो 26 और 1 27। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है 27। क्या कोई डाउट अभी भी रह गए हैं? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट करें कि यस आई हैव अ डाउट, और अगर सब कुछ क्लियर है तो प्लीज कमेंट में ओके जरूर लिखें। मुझे आपके फीडबैक की जरूरत है। मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कह रही हूँ लेकिन मुझे कमेंट्स उस अनुसार नहीं मिल रहे हैं। सो प्लीज कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए जिससे मैं आगे क्लासेस कंटिन्यू करने में कैसे क्वेश्चंस मुझे लेने हैं इसका आइडिया मिले। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब हमें संख्याओं के योगफल को निकालने सीखना है, ऐसे प्रश्न जिसमें आपको संख्याएं भी पता नहीं है। यहाँ दिया गया है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होता है। तो हमें तो यहाँ ये भी नहीं पता है कि 100 तक कितनी संख्याएं विषम होती हैं, उन संख्याओं के नंबर्स हमें नहीं पता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे संख्याएं, कैसे अभी जो मैंने प्रश्न कराए आपको उन तरीके से। तो 100 तक की सभी विषम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है 100 तक में 1, 3, 5, 7, इस तरीके से। क्या 100 विषम है? नहीं,
लेकिन हमें 100 तक लेना है, 100 से आगे नहीं, तो 100 से एक पीछे जाएंगे, यानी कि 99 तक। तो 1 से लेकर 99 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो ये संख्याएं कितनी है? 1 3 5 7। ये तो रेगुलर नहीं है 1 2 3 4 5 जो हम n का मान 99 ले ले। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी संख्याएं हैं ये निकालना है। तो वो हम कैसे निकाले थे? फॉर्मूला क्या था? संख्याएं कितनी है? तो सबसे पहले क्या लिखे थे हम? अंतिम पद, अंतिम संख्या 99 और प्रथम संख्या 1 बटे सर्वांतर। तो किसी भी सम संख्याओं के सीरीज और विषम संख्याओं की सीरीज में अंतर कितना होता है? 2 का ही होता है। देखिए 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2। तो सर्वांतर आपको यहां से क्या मिला? 2 का। अब यहाँ क्या बचा है? +1। तो 99 में से एक गया, कितना आया? 98 बटे 2 +1। 2 चौक 8 बचा 1, तो 2 निया 18, 49 और 1 50। ये क्या है? कितनी संख्याएं हैं 1 से 99 के बीच, यानी कि जो 100 तक की विषम संख्याओं का योग है। तो 100 तक विषम संख्याएं कितनी है? तो वो है 50। अब इन संख्याओं का योग निकालना है। अभी हमने क्या निकाला? संख्याएं। अब निकालेंगे संख्याओं का योग जो प्रश्न में पूछा गया है। तो जो मैं अब बताने जा रही हूं सिर्फ उसे आप ध्यान रखें कि जब संख्याएं ही नहीं दी गई हैं, आप एक प्रोसेस करके संख्याओं को निकाल रहे हैं, उसके बाद आपको उनका योगफल भी निकालना है। तो आप इस सीरीज को ध्यान रखें और पहले पद और अंतिम पद को जोड़े। पहला पद है 1, अंतिम पद है 99 और उसे 2 से भाग दे दें और मल्टीप्लीकेशन करें। यहां कितनी संख्याएं मिली उससे। कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। जब आपको संख्याएं भी नहीं दी गई हो, एक सीरीज मिला हो और पूछा हो कि इसमें संख्याओं का योगफल बताएं और उस सीरीज में आपको पदों की संख्याएं कितनी है ये भी नहीं पता है, तब आप सबसे पहले पदों की संख्याएं निकालेंगे। उसके बाद सीधे सीधे सीरीज को देखेंगे, पहले और अंतिम को जोड़कर 2 से भाग देंगे, पहला और अंतिम जोड़कर 2 से भाग देंगे और जो संख्याओं का नंबर आपने निकाला है उससे गुणा कर देंगे। तो क्या आया? 1 और 99, तो 100 बटे 2 गुणित 50। 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, तो 50 गुणित 50 क्या आया? 2500। तो ये आपका आंसर है। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। यहां तक 100 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होता है पूछा है। हो सकता है कि आपको सीरीज दे दे, उसमें भी संख्याओं का योग पूछे, लेकिन उस सीरीज में भी संख्याएं कितनी है ये तो आपको पता नहीं है। तो पहले आप क्या करेंगे? संख्याएं निकालेंगे। संख्याएं कैसे निकालेंगे? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे 2 + 1। इसमें और उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना करें। आप इसे रिटर्न लिख लिख कर अभ्यास करें, सॉल्व करें, तब आपको ये क्लियर होगा। इन्हीं प्रश्नों को जो मैं करा रही हूँ उन्हें बार बार रिवाइज करें, आपको क्लियर हो जाएगा। हो सकता है पहली बार में आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन ये है नहीं। यहां से आपको मिलता है 50। उसके बाद योग के लिए आपको बस इतना करना है कि पहले पद और अंतिम पद को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है और इस 50 का गुणा वहां उठा के कर देना है। सिंपल। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको ध्यान रहेगा और आप इसमें गलती करने से बचेंगे। तो देखते हैं ऐसा ही एक अगला प्रश्न। तो बच्चों, मैंने एक और अगला और लास्ट क्वेश्चन लिया है इस टाइप के क्वेश्चन से, ताकि आपको प्रैक्टिस और रिवाइज करने में आसानी हो। यहाँ पूछा गया है 2 अंकों की बनी सभी संख्याओं का योगफल जो कि 5 से विभाजित होती है। तो हमें 2 अंकों की संख्या, यानी 2 अंक मतलब 10 से लेकर 99, ये तो क्लियर हुआ कि 10 से लेकर 99 के बीच 2 अंकों की बनी ऐसी संख्याओं का योग जो कि 5 से विभाजित हो। तो चलिए वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहली संख्या क्या होगी? 2 अंकों की जो 5 से, तो 2 अंकों की पहली संख्या तो 10 ही होती है और ये ऑब्वियसली 5 से विभाजित है। इसके बाद कौन सा होता है? इसके बाद होता है 15। क्या इसके बीच कोई है जो 5 से विभाजित हो? नहीं ना, इसलिए हमने 15 लिया। और 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30। तो ऐसी ये सीरीज कहां तक जाएगी? आपको 99 तक लेना है क्योंकि 2 अंकों की संख्या। तो क्या 99 5 से विभाजित होता है? नहीं ना। तो क्या होता है? 95 होता है। तो ये जो सीरीज है वो कहां तक जाएगी? 95 तक जाएगी। तो 2 अंकों की संख्या जो 5 से विभाजित होती है, हमको ये मिल गई, लेकिन ये संख्या कितनी है हमको तो ये भी नहीं पता। तो सबसे पहले संख्याएं निकालेंगे। संख्याएं संख्याएं निकालने का फॉर्मूला क्या है? अंतिम पद यानी 95 माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर। सर्वांतर कितना है? 15 में से 10 माइनस करो तो कितना आएगा? 5 आएगा। 20 में से 15 माइनस करो तो क्या आएगा? 5 आएगा। यानी कि इस प्रश्न में सर्वांतर है 5 + 1। इसको सॉल्व करें। 95 में से 1 गया तो क्या आएगा? 85 आया बटे 5 + 1। 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35, 17 और 1 18।
यानी कि 2 अंकों से बनी संख्याएं जो 5 से विभाजित हो, उनका नंबर कितना है, उनका वो संख्याएं कितनी है, तो वो संख्याएं हैं 18। अब यहाँ पूछा है संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया, पहले और अंतिम पद को जोड़ दो। तो सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं हम, संख्याओं का योग। पहला पद 10, अंतिम पद 95, इनको जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। गुणा किसका करना है, गुणा उसका करना है जो हमने यहां निकाला कि संख्याएं कितनी है, तो कितनी है 18 है। तो यहां कितना आया, 95 में आप 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 105 बटे 2 गुणित 18। सिंप्लीफिकेशन में मैंने कल या परसों की क्लास में आपको बताया है कि आपको जो सिंप्लीफिकेशन करना है उसे कठिन नहीं, उसे सरल बनाना है। अगर आप 105 को यहाँ से 2 से भाग देंगे तो वो संख्या कठिन हो जाएगी, उसके बाद आपको 18 से मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो सबसे अच्छा आप काम ये करें कि इस 18 को ही छोटा कर दे 2 से काट के, 2 निया 18। तो आपके पास क्या बचा, 105 गुणित 9। अब तो ये सरल है आपके लिए। तो क्या आया आंसर, 9 पंचे 45, 9 एकम 9। इस प्रश्न का आंसर है 945। अगर कोई डाउट रहा हो पिछले क्वेश्चन में, वो अब खत्म होता है। तो बच्चों, ये था आपका आंसर 945। आज की क्लास, आई होप कि आपको उसमें कोई डाउट नहीं हो। मैंने पूरी कोशिश की है बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करने की। अगर आपको क्लास समझ आया तो प्लीज कमेंट में यस लिख दे, ओके लिख दे। इस कमेंट के लिए मेरा इंतजार रहता है, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है आगे मुझे कैसे क्वेश्चंस लेने हैं जो आपको समझ आ सके, कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर मैं इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट करूं तो हो सकता है कुछ बच्चों को प्रश्न समझ ही ना आए, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रही हूं। और अगर मैं ऐसा करके ठीक कर रही हूं तो मुझे आपका जवाब चाहिए यस में, ओके में, या आप और भी अगर कुछ लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो वो आप जरूर लिखें। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कुछ कमेंट करने में आपको हिचकिचाहट है तो आप यस या ओके लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं, और सभी ऐसे बच्चों तक या बड़ों तक पहुंचाएं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही मैंने इस चैनल के प्रोफाइल में, यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल में अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डाल रखा है। आप जाएं और उन्हें भी क्लिक कर फॉलो करें। तो एट लास्ट अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।